आज हम अपने देश के युवाओं से कुछ बातें करना चाहते हैं। वो युवा जो देश का भविष्य कहलाते हैं, कल आप लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर होगी। इस देश को कैसे चलाना है, कैसे प्रगति करनी है इस देश की, ये आपको तय करना होगा। मगर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि देश होता क्या है। देश जनमानस होता है, इंसान होता है, जीता जागता इंसान, जिसमें जीवन ही नहीं वो देश नहीं होता। तो ऐसे देश को आपको आगे बढ़ाना है, विकास करना है। यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं भारत के, उनको ऊंचाइयों पर ले जाना है। आपको अपना विकास तो करना ही है, मगर आपको अपना विकास कुछ इस तरह करना है कि आपके साथ साथ आपका पड़ोसी भी विकास कर पाए, आपके गांव कस्बे वाला, शहर वाला भी विकास कर पाए, आपके राज्य वाले भी विकास कर पाए और आपके देश वाले भी विकास कर पाए। कुछ इस तरह से आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मगर निभाओगे कैसे? पढ़ाई पूरी करते ही हाथ फैलाए सरकार के सामने खड़े होते हो भिखारी की तरह, नौकरी दे दो। हमने 15-20 साल बर्बाद किए हैं, पढ़ाई में लगाए हैं, हम बड़े बड़े धुरंधर ज्ञाता हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, नौकरी दे दो। अरे काय के धुरंधर और ज्ञाता? किस बात के लिए आपने 15-20 साल बर्बाद किए? हाथ फैलाने के लिए। क्यों हाथ फैलाते हो लोगों के सामने? 15-20 साल में अगर आपने हाथ फैलाना ही सीखा तो आपने 15-20 साल बर्बाद कर दिए। कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया आपने, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। इसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा सबसे पहले एक बात बताती है, समर्थ बनो। शिक्षा आत्मसम्मान जगाती है। शिक्षा एक प्रेम भाव जगाती है। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान। उस ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने जीवन को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। पढ़ना है, रट रटा करके पढ़ लीजिए, 90%, 95% अंक हासिल कर लिए। अरे 95 और 90% मार्क्स लाने के बाद भी आप रहे तो भिखारी। वो कहते मैंने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप एक लाइन में लग गए, बेरोजगारी की लाइन में। एक अर्जी दे दी सरकार को या उन धनाढ्यों सेठों को, अर्जी, दरख्वास्त, एप्लीकेशन। यानी आपने उनके सामने गुहार लगाई, भाई हमने 15-20 साल में ये ज्ञान प्राप्त किया है, क्या आप हमें कुछ नौकरी पे रख पाओगे?
ये होती है आपकी मनस्थिति। अब आप अपने मन से सोच के बताइए कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका लाभ किस लिए? आपने ज्ञान अर्जित किया है तो निश्चय ही पहला लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। मगर होता क्या है, पहला लाभ उन लोगों को होता है आपके ज्ञान का जिनके दरवाजे पर आप लाइन लगा के खड़े होते हो, रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की ख्वाहिश में आप लाइन लगा करके खड़े होते हो। अब आप बताइए कि अगर यही करना था तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? एक कुशल कारीगर भी पैसे कमाता है और हम आपको बताएं कि बिना पढ़ा लिखा एक कुशल कारीगर पढ़े लिखे से ज्यादा कमाता है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो बिन पढ़े लिखे हुए एक छोटी सी गैरेज में काम करने लगे, काम सीख लिया, मैकेनिक बन गए, कुशल मैकेनिक बन गए, खुद की गैराज खोल ली और आज वो धनाढ्य बने हुए हैं। आपने जो 20 साल के पढ़ाई के बाद में हाथ फैलाने की कला सीखी, उन्होंने सिर्फ 10-15 साल के अंदर वो कला सीख ली कि आप जैसों को वो नौकर रख सकें। आप जैसे उनके सामने जाएं, उनके बड़े बड़े कारखानों में जाएं और हाथ फैला के खड़े हो जाएं, हुजूर नौकरी है क्या हमारे लायक? अब जगह होती है उसके यहां, लाइन में लगे हैं 1000, तो वो तो सर्वोत्तम को ही चुनेगा, ऐसे को जो सबसे अधिक काबिल हो और सबसे कम पैसों में काम करने को तैयार हो। अब 1000 लोगों को जरूरत पड़ी है, भाई काम मिलना चाहिए। अब वहां उम्मीद यह है कि 50,000 मिलेंगे। जिसके दरवाजे के सामने आप लाइन लगा के खड़े हो, उसे देखिए कि हजारों लोग खड़े हुए हैं, तो 50,000 मुझे देने की क्या जरूरत है? वो शुरुआत धीरे धीरे करेगा और 50,000 की जगह उसे सर्वोत्तम व्यक्ति मिल जाएगा 25,000 में। ये है आपका मोल। 20-25 साल के बाद में आपने ये मोल पाया। अब बोलो कि तरक्की भी तो होगी, जरूर होगी तरक्की, मगर कितने की तरक्की हो जाएगी? चलो आज 25,000 में आपको नौकरी मिलती है, 20 साल में 50,000 हो जाएंगे, 30 साल में लाख रुपए हो जाएंगे, पर 30 साल में उस लाख रुपए की कीमत 10,000 रुपए रह जाएगी। ये कभी आपने सोचा है? आपको कोई तरक्की नहीं मिलती है, उल्टा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका मेहनताना कम होता जाता है। ये ध्यान में रखिए। लोग कहते पहले हमको 200 रुपए मिलते थे, आज हमको 25,000 मिलते हैं। पहले जिनको 200-250 रुपए मिलते थे, उस पैसे की वैल्यू आज के पैसे से आप आंकिए। वो आपसे ज्यादा अच्छे खुशहाल रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो 25-250 रुपए थे, आज उसकी वैल्यू 50,000 है और आपको कितने मिलते हैं? 25,000। तो कैसे आप कहते हो कि तरक्की हो रही है? तरक्की हो गई, इसको तरक्की नहीं कहते, इसको कहते हैं अवनति। हम ऊपर से नीचे चलते जाते हैं, मगर क्योंकि नजर आसमान पे होती है, हमें लगता है कि हम आसमान पे पहुंचने वाले हैं। आसमान में वो पहुंचते हैं जो
एक निश्चित उद्देश्य लेकर के जिंदगी में उतरते हैं। जिंदगी का एक लड़ाई है, एक संग्राम है। अगर एक निश्चित ध्येय लेकर के उतरोगे तो निश्चय ही आप अपने उद्देश्य में कामयाब होगे, मगर उसके लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और दूसरों की भलाई करने के लिए भी आपके मन में भावना होनी चाहिए। आपको मैं अकेला एवरेस्ट चोटी पर पहुंच जाऊं, कभी कोई अकेला एवरेस्ट चोटी पर नहीं पहुंचता। जो पहुंच जाता है वो दिखाई तो देता है, मगर उसको एवरेस्ट चोटी पर पहुंचाने वालों के पीछे कितने लोग थे वो दिखाई नहीं देते। आप आज एक पिक्चर देखते हो, एक हीरो आपको दिखाई देता है, वाह क्या कमाल कर दिया, मगर उस हीरो को हीरो बनाने के पीछे कितने लोग थे वो आपने नहीं देखा। उस हीरो बनाने के सबसे बड़ा कमाल होता है कैमरामैन का। कैमरामैन एक ऐसा इंसान होता है जो खूबसूरत को बदसूरत और बदसूरत को खूबसूरत दिखा सकता है। मेकअप मैन होता है। फिर एक लेखक होता है जो कहानी लिखता है। फिर एक संवाद लेखक होता है जो संवाद लिखता है, और एक डायरेक्टर होता है जो बताता है कि संवाद कैसे बोलना है। वो पूरी पिक्चर को अपनी तरह से देखता है और उसी को उसी हिसाब से विकसित करता है। आप डायरेक्टर बनिए। अगर आप पर्दे पे दिखाई नहीं देते तो कोई बात नहीं हो, मगर आपका काम दिखाई देता है। पर्दे पर आपको कोई डायरेक्टर दिखाई नहीं देगा। ये मेकअप मैन, कैमरा मैन, लाइट्स मैन, लेखक और दूसरे लोग जो स्टेज बनाते हैं, ये सब कोई दिखाई नहीं देते। आपको दिखाई तो वो किरदार देते हैं जिनको बढ़ाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ होती है। हजारों लोग अपने काबिलियत के अनुसार उसको उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं कि करोड़ों लोग उस पिक्चर को देखें। आप कुछ ऐसा करना सीखिए। आप मन में वो विचार रखिए। आप यह मत सोचिए कि मैं 5 साल के अंदर इतना कमा लूं या आज मुझे इतना मिलना चाहिए। आप तो ये सोचिए कि मैं एक पौधा रोप रहा हूं, एक ऐसा पौधा जो कुछ सालों के अंदर ही मुझे घनी छाया देगा। घनी छाया मतलब क्या है? जब आप कोई काम करोगे, उत्पादन होगा उसका, वो उत्पादन बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगुना बढ़ेगा। यह आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप किस तरह से उत्पादन करेंगे, उसमें किस तरह से आप अपनी सामर्थ्य जुटाएंगे। अब सामर्थ्य जुटाने के लिए तो हमने कहा था कि एक होना सीखिए, मिलना सीखिए, समूह बनाना सीखिए। तो जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होगा और जब फल देना शुरू करेगा तो आप सोचोगे, अरे अच्छा हुआ हमने वो नौकरी नहीं की, वरना हम तो वहीं लटके रहते, गुलामी की जंजीर में जकड़े रहते जिंदगी भर। जब आपका खुद का कारखाना होता है, खुद का काम होता है, खुद का व्यापार होता है, तो आप खुद के लिए काम करते हो, अपने लिए काम करते हो। और अपने लिए काम करते हो तो निश्चय ही पूरी सामर्थ्य के अनुसार करते हो। और क्योंकि वो काम आपने चुना है तो निश्चय ही वो आपकी पसंद का काम है, तो आप मन लगा के काम करोगे।
वो उत्पादन तो निश्चय ही बढ़ेगा, आमदनी निश्चय ही बढ़ेगी, और वो जो 5 साल में आपने सोचा था कि इतना कमाओ, उसके 10 गुने कहीं आप उस समय कमा रहे होंगे। शुरू में थोड़ा कम जरूर मिलता है, मगर इंसान अगर धीरज रखे तो फिर फल भी अच्छा ही मिलता है। धीरज रखना सीखिए, सामूहिक विकास की बातें सोचिए, सबके विकास की बातें सोचिए। गुलाम बनने की जो आपके अंदर हमेशा से ये बहुत तेज इच्छा बनी रही है, उसे आप मन से निकालिए। देश में जब तक उत्पादक नहीं होंगे तब तक देश का उत्थान नहीं होता, और देश से हमारा मतलब होता है जनसाधारण से। आज हम बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।